चढ़ना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसने इस प्यार के बुखार में आकर के सिर पर चढ़ जाने पर कहते हैं ना आदमी बौखला जाता है, उसी बौखलाहट में आकर के एक और आरोपी को जन्म दे दिया है। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। दरअसल हम बता दें कि आज यानी 28 सितंबर को एक और बड़ी वारदात हमारे सामने आ रही है पटना यानी राजधानी पटना से, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि यह हत्या जो है, बताया जा रहा है, प्रेमिका का ये बयान है कि कई दिनों से विवाद जो है वो शादी को लेकर चल रहा था, यानी शादी को लेकर के झांसा देने की वजह से विवाद छिड़ा। बताया जा रहा है कि इसी दशहरे में उसने वादा किया था शादी करने का और ये वादा पूरा नहीं होने की वजह से विवाद छिड़ा और विवाद इतना बढ़ गया, इतना सुरूर सवार हो गया कि सोने के बाद उसके सिर पर सिलबट्टा पटक कर उसकी हत्या कर दी। उसका नाम मुरारी कुमार है, वहीं जो आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है पूजा कुमारी। ये पूजा कुमारी गौरीचक की रहने वाली है, वही मुरारी कुमार मोकामा के मोर के निवासी हैं। हम आपको बता दें कि लगातार ये दोनों जो है वो पिछले 5 साल से एक साथ थे, यानी 5 साल से संबंध में थे, अवैध संबंध बना रखे थे। और साथ ही साथ ये जो महिला है, जो पूजा कुमारी है, आरोपी महिला जो है, उसका ये दावा है कि वो पिछले कई सालों से उसके साथ थी और यहाँ जहाँ वो कमरा लेकर के रह रही थी, रूम किराए पर लेकर के रह रही थी, वहां के मकान मालिक को उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपना पति बताया था। कहा जा रहा है कि उसका एक पति भी है और उससे उसको एक बच्ची भी है और उस बच्ची के साथ ही वो राजधानी पटना में टीपीएस कॉलेज के सामने रहती थी और इसी टीपीएस कॉलेज के सामने जो कमरा था, उसी कमरे में उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। पूरी घटना को जरा गौर से समझिएगा कि एक लड़की और एक लड़का पहले तो अवैध संबंध बनाते हैं और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो ये जो लड़की है वो हम बता दें आपको शादीशुदा है, यानी शादीशुदा गर्लफ्रेंड। सुनने में जितना अजीब आपको लग रहा है उतना ही हैरानी में हम भी थे जब हम वहां पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद हम आपको बता दें जो बातें हमारे सामने आई हैं, एक एक करके हम आपको उसे समझाएंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लड़की है यानी पूजा कुमारी अवैध संबंध बनाती है मुरारी के साथ। पिछले 5 सालों से इनका रिश्ता जो है वो चल रहा है और अभी हाल ही में पटना 2024 में बताया जा रहा है कि अप्रैल में 2024 में इन्होंने कमरा लिया था टीपीएस कॉलेज के सामने और इसी कमरे में बताया था यहाँ के मकान मालिक को कि मेरा एक पति, और अपने बॉयफ्रेंड को, मकान मालिक को बताया था कि ये मेरा पति है, ये आता जाता रहेगा। और हर 2-3 महीने पर उसका जो पति है यानी मुरारी जो है वहां पर आता जाता रहता था, 2-3 दिन के लिए उससे मिलने आता था हर 2-3 महीने पर, और दोनों आराम से और शांति से रहते थे। बताया जा रहा है, मकान मालिक का ये दावा है कि वो कहीं से भी लगता नहीं था उसे देख करके कि उसका पति ना होकर के उसका बॉयफ्रेंड। साथ में ही हम आपको बता दें कि पूजा के साथ ही उसकी एक 6 वर्षीय बेटी भी रहती थी जो कि अगले कमरे में थी, मतलब उसके बगल के कमरे में थी जब ये घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको बता देना चाहेंगे कि मुरारी और पूजा एक दूसरे से वाकई प्यार करते थे और लेकिन जब ये घटना हुई, कल रात की ये घटना है जहां पर बताया जा रहा है कि पूजा ने पहले उसके ऊपर यानी उसके सोते ही उसके ऊपर सिलबट्टे से वार किया और सिलबट्टा पटकने के बाद लोढ़ा उठा करके बार बार लगातार वार करती रही तब तक जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। और इतने से भी मन नहीं भरा तो आक्रोश इतना ज्यादा था कि पानी से भरा हुआ जो घड़ा है वो उठा करके उसके सिर पर पटक दिया। फिर उसके बाद कई घंटों तक लाश के पास ही बैठी रही और फिर खुद ही पुलिस को बुला करके, खुद ही पुलिस को फोन करके बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला है और उसकी जो लाश है वो कमरे में पड़ी है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, मौका वारदात पर पहुंचती है, पूजा को गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ तमाम जो उसके बयान है वो रिकॉर्ड करती है, जिसमें पूजा ने ये बताया है कि कई सालों से ये शादी का झांसा दे रहा था और इससे शादी ना करने के लिए टाल रहा था। और इस बार भी 16 सितंबर को हम आपको बता दें कि मुरारी आया था और मुरारी पेशे से बेंगलोर में एक कार का ड्राइवर है, लगातार कई सालों से उसका ये काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जब वो आता है 16 सितंबर को तो बताया जा रहा है कि इस दशहरे पर दोनों की बात हुई थी शादी करने के लिए, कि ये दोनों फिर से एक बार ब्याह रचाने का जो झांसा है वो मुरारी ने इसे दिया था कि इस बार दशहरे पे ही हम शादी करेंगे। जिसको लेकर के जब ये बात पूजा छेड़ती है तो उसके जो विवाद है वो गिर जाता है और विवादों में गिरने के बाद ये विवाद इतना बढ़ जाता है, झगड़े में तब्दील हो जाता है कि झगड़े में तब्दील होने के बाद जैसे ही मुरारी सोता है इसका गुस्सा अपने साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और पूजा का गुस्सा इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उसने अपने ही प्रेमी की जान ले ली, अपने ही प्यार की हत्यारिन बन गई। लेकिन जरा गौर करने की बात यहाँ समझिएगा कि अगर उसको गुस्सा इतना ही आया था तो वो उसी समय पर उस पर वार क्यों नहीं किया और उसको मारी क्यों नहीं, उसके सोने का इंतजार आखिर क्यों किया गया। ये सारी तमाम चीजें तो दूसरे रुख को भी जन्म दे रही है जहां पर उसका भाई यानी मृतक का जो भाई है वो बताया जा रहा है कि पूर्व वार्ड पार्षद है। साथ ही साथ उनका ये बयान है कि अभी हाल ही में मुरारी एक जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला और ये जो रजिस्ट्री है वो मसौड़ी में होने वाली थी, जिसके लिए उसने अपनी ही बहन से
तकरीबन 1 लाख रुपए उधार लिए। और ये सारी बातें पूजा को पता थी और पूजा कहीं ना कहीं उस पर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाने का दबाव डाल रही थी। यानी हो सकता है अगर दूसरा रुख आप देखें इस केस का, इस घटना का, तो वो ये भी जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पूजा के अंदर जमीन का लालच आ गया था और वो लालच इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से उसने उसे नींद की गोली दी और उसके बाद उसे सुलाया, जिसके बाद उस पर सील से वार करके, लोढ़े से वार करके, मन ना भरने पर घड़े से वार करके उसकी जान ली। फिलहाल के लिए अभी ये सारी तमाम चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आगे जो भी कुछ आएगा इस खबर में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे देशवा न्यूज पर। धन्यवाद।